हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग मॉडल सेट सॉल्व करेंगे। इस मॉडल सेट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर चुके थे। आज इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं। तब हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और आपको पता है मॉडल सेट का क्या इंपॉर्टेंस है एग्जाम के लिए। एग्जाम के दृष्टिकोण से वीवीआई होता है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे आगामी एग्जाम के लिए। तो अब हम यहाँ पे जो क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, आपको कंटिन्यूअस इस सीरीज से बने रहना है। तो आपको एक कंप्लीट एनालिसिस मिल जाएगा यहाँ पे, और साथ ही साथ आपको ये पता चल जाएगा कि आपके एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपसे सेकंड नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड कैलकुलेट द आंसर करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। मतलब कहा गया कि इक्वेशन को सॉल्व करना है और आंसर को 2 डेसिमल प्लेसेस तक करेक्ट वैल्यू लिखना है। अब देखो यहाँ पे क्या कहा गया आपसे, x² - 5x - 10 = 0। यहाँ पे समझो कि x² कहने का मतलब, यहां से अगर हम बात करें तो आपको a कितना है। अगर a की बात करें तो a हमको दिया गया 1 के इक्वल, b कितना है, b दिया गया -5 के इक्वल, c = -10। पहले d फाइंड कर लो। इट मींस डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac, b² - 4ac होता है। अब देखो b² कहने का मतलब क्या हुआ, -5 का स्क्वायर, -4ac कहने का मतलब 4 इंटू a के प्लेस पे देखो क्या है, 1 है, और c के प्लेस पे क्या है, -10 है। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो -5 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, +25, और माइनस माइनस प्लस, और इसको 10 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आ जाएगा। इट मींस यहां से आपको आ जाएगा 5 और 4 to 6, इट मींस 65 आ गया। मतलब d का वैल्यू पता चल गया। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो या तो आप इसको रूट्स कह लो, या इसी को आप अल्फा या बीटा कह सकते हो। तो हम लोग अगर अल्फा फाइंड करेंगे, एक ही साथ आप रूट्स फाइंड कर लो। रूट्स, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है -b + √d / 2a। अब -b कहने का मतलब -b देखो कितना है, b -5 है, और माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, तो यहां से +5 आ जाएगा। प्लस माइनस d के प्लेस पे कितना है, √65, और डिवाइडेड बाय 2a कहने का मतलब 2 इंटू a के प्लेस पे 1 है। इसको आप क्या कह सकते हो, इसको आप यहां से ले सकते हो 5 ± √65, और डिवाइडेड बाय 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा। अब एक चीज करो, पहले आप √65 का वैल्यू फाइंड कर लो। अगर यहां पे हम लोग √65 का वैल्यू फाइंड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 8 जा 64, 5 - 4 1 आ जाएगा, कैंसिल होगा, 8 और 8 कितना आएगा, 16 आएगा। यहां पे पॉइंट देंगे 00 आएगा, पॉइंट देंगे 00 आएगा तो भी काम नहीं बनने वाला। यहां से आप एक 0 लो, यहां पे भी एक 0 आ जाएगा। अब यहां पे जैसे ही 0 आएगा तो यहां पे 00 आ जाएगा। ओके, अब इसको सॉल्व कर लो। 6 टाइम्स अगर हम लोग करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको 6 6 जा 36 का 6 कैरी 3, 6 0 0 3 का 3, 6 6 जा 36 का 6 कैरी 3, 6 1 जा 6 और 3 9, 10 में से 6 माइनस होगा 4, 9 में से 3 माइनस होगा 6, 9 में से 6 माइनस होगा 3, और ये कैंसिल हो जाएगा। 6 यहाँ पे ऐड कर लो, 6 6 12 का 2 कैरी 1 1, और ये 16 आएगा। अब यहाँ पे फिर से पॉइंट तो ऑलरेडी दिया गया है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपको 00 आ गया। अब इसके बाद आप कितना से ले सकते हो, अगर हम 7 टाइम्स करने की कोशिश करते हैं, एक बार चेक करके देख लो कि आता है कि नहीं आता है। 7 7 जा 49 कैरी 4, ये नहीं होगा, 7 टाइम्स ज्यादा हो जाएगा। अब इसको आप कम से करने की कोशिश करो, तो 7 टाइम्स तो नहीं हो सका, अब हम लोग कम लेते हैं। यहां पे ये कितना है, 364 और 00 है। यहां से कितना आ गया था, ये आपको आ गया था 6, हमने यहां पे ऐड किया था, तो 6 6 12 का 2 कैरी 1 1 6, और अब यहां पे 4 टाइम्स ले सकते हैं। तो कितना लिए थे यहां पे, ये तो 6 टाइम्स था। अब अगर यहां पे 1 6 1 2 अगर 3 टाइम्स लेते हैं कितना आ जाएगा, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 16 3 जा 48, तो ये भी नहीं आएगा। अब 2 टाइम्स लेकर के देखो, अब 2 टाइम्स में आ जाएगा, क्योंकि 4 8 3 6, अब 2 टाइम्स एग्जैक्ट है कि फाइनली लग जाएगा। अगर 2 से इसको डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, और 16 2 जा 32। तो अब इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यहां से फाइनली कितना आ गया, तो 8.062 आ गया। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो,
5 प्लस, अब रूट अंडर 65 का वैल्यू कितना आ गया? 8.062 और डिवाइडेड बाय 2। ये तो एक वैल्यू आ गया, और सेकेंड वैल्यू क्या आएगा? ये आ जाएगा आपको 5 माइनस 8.062 और डिवाइडेड बाय 2। ओके, अब यहां पे ऐड कर लो, 8 और 5 कितना आएगा? 13.062 और डिवाइडेड बाय 2। ओके, और एक कितना आ जाएगा? एक आपको आ जाएगा, माइनस करो, 8 माइनस 5 तो 3, इट मीन्स माइनस 3.062 और डिवाइडेड बाय 2। ओके, बातें समझ में आ रही है? अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो। अगर इसको यहां पे हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 6 जा 12, 113, 2 5 जा 10 और 2 3 जा 6। एक वैल्यू आ गया 6.53 और दूसरा वैल्यू कितना आ गया? तो ये आ जाएगा आपको माइनस 2 1 जा 2, 1 3, 2 5 जा 10 और 2 3 जा 6। ये कितना आ गया? तो एक वैल्यू आपको आ गया 6.53 और सेकेंड वैल्यू कितना आ गया? तो माइनस 1.53। यही आपका करेक्ट आंसर होगा। बातें समझ में आ गई? अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। दिया गया यहां पे, ये देखो, ये आपको डायरेक्ट दिया गया। अब इसको यहां पे सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करना बिल्कुल आसान है। आपको पता है कि यहां पे मल्टीप्लीकेशन होगा। अगर 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 आएगा, माइनस 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 18 आएगा, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा, 3 को x से मल्टीप्लाई करने पे 3x आएगा। ओके, माइनस क्या है? 6y 0 और 6 इक्वल्स टू, यहां देखो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा? 3 इंटू 3 9, 3 को -2 से मल्टीप्लाई करने पे -6, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे 12 और 3 को 0 से मल्टीप्लाई करने पे 0 आएगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। यहां पे देखो, इसको आप क्या लिख सकते हो? यहां से 15 - 6 करेंगे। अब चाहो तो डायरेक्ट कर लो, नहीं तो यहां पे लिख लो 15 - 6 तब सॉल्व करो। हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। 15 - 6 करेंगे 9 आएगा, -18 और -y, ये कितना आ जाएगा? -18 और -y। 12 - 0 12 आएगा, और यहां पे आ जाएगा आपको 3x और -6, और ये इक्वल किसके आ जाएगा? ये इक्वल आ जाएगा आपको 9 -6 12 और 0 के। अब हम लोग इक्वेट करने की कोशिश करते हैं। यहां पे देखो, ये भी आपको 9 दिख रहा है, ये भी 9 दिख रहा है, यहां भी 12 दिख रहा है, यहां भी 12 दिख रहा है। यहां से एक बातें बिल्कुल क्लियर है कि ये जो -18 - y है, ये इक्वल किसके आ जाएगा? तो -6 के, और इसके बाद ये जो है ये इक्वल किसके आ जाएगा? तो 0 के। अब दोनों को आप बारी बारी से सॉल्व कर लो। यहां से हम लोग कह सकते हैं -18 और -y, और ये इक्वल किसके आएगा? तो -6 के। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, -18 और इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो +6 और ये हो जाएगा y के इक्वल। बातें समझ में आ रही है? अब इसको आप कितना लिख सकते हो? तो -12 इक्वल्स टू y। तो फाइनली यहां से y का वैल्यू कितना आ गया? तो y का वैल्यू आपको -12 आ गया। y का वैल्यू -12 आ गया। अब x को सॉल्व कर लो। यहां से आपको पता है 3x -6 और ये इक्वल आ गया किसके? 0 के। आप कह सकते हो कि 3x इक्वल हो जाएगा 0 + 6, इट मीन 6 के। यहां से x इक्वल्स टू कितना आ गया? x इक्वल्स टू आ गया आपको 6/3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, मतलब x का वैल्यू 2 आ गया। यहां से आपको दो वैल्यू आ गया, कौन सा? एक वैल्यू आपको आ गया y इक्वल्स टू -12 और x इक्वल्स टू 2। और क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? तो x और y का वैल्यू फाइंड करने, आपने x और y का वैल्यू फाइंड कर दिया। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। यहां पे आपसे पूछा गया कि इन द फिगर गिवन बिलो O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड SP इज अ टेंजेंट। मतलब कहा गया O जो है वो सेंटर है किसी सर्कल का, और SP के बारे में कहा गया कि ये टेंजेंट है। आगे क्या कहा गया? कहा गया कि इफ एंगल SRT कहने का मतलब SR और T, ये वाली एंगल, ये SRT इक्वल्स टू 65 है। कहा गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z। आपको x y और z का वैल्यू फाइंड करना है। कैसे पता करोगे? सबसे पहले देखो कि इसको वैल्यू को फाइंड करने से पहले इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझो। आपको पता है कि यहां पे किसी आर्क के द्वारा सेंटर पे जो
एंगल बनाया जाता है वो अदर पार्ट ऑफ सर्कल के एंगल का क्या होता है, 2 टाइम्स होता है। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, हम लोग पहले से जानते हैं। अब देखो कि इसको सॉल्व करो। एक चीज और आपको पता होना चाहिए कि रेडियस और टेंजेंट का क्या रिलेशन होता है। अब बोलोगे कि सर रेडियस जो है वो टेंजेंट पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है, मतलब परपेंडिकुलर होता है। यहां पे ये एंगल कितना का आ जाएगा, 90 डिग्री का आ जाएगा। बातें समझ में आ रही है। अब देखो पहले हम लोग आते हैं इन ट्रायंगल टी एस और आर। यहां से आप कह सकते हो कि एंगल टी एस और आर ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस ओके। अब आ जाओ इन ट्रायंगल टी एस आर। इन ट्रायंगल टी एस आर आपको पता है कि किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी। अब हम लोग उसी का यूज करने वाले हैं यहां पे। अब देखो कि टी एस आर की बात करें तो सिंपल लैंग्वेज में बात करेंगे तो एंगल टी प्लस एंगल एस अब प्लस एंगल आर, और ये कितना आ जाएगा 180 डिग्री आएगा। क्यों आएगा, अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी ओके। अब देखो कि यहां पे एंगल टी कितना है, तो बोलोगे सर ये तो एक्स का है। एंगल एस कितना का है, तो एंगल एस अभी अभी आपने टी एस आर 90 डिग्री फाइंड किया, ये 90 डिग्री का है। और एंगल आर कितना है, तो आपको गिवन है 65 डिग्री का, तो यहां पे 65 पुट कर लो, और ये इक्वल हो जाएगा किसके, 180 डिग्री के। अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो ये आ जाएगा x प्लस 5 और 9 6 15, और ये इक्वल आ जाएगा 180 के। यहां से हम लोग कह सकते हैं कि x का वैल्यू कितना आ गया, तो ये आपको आ गया 180 और माइनस 155। इट मींस कितना आ जाएगा 55 और 5 60 और 20 80। इसका मतलब ये आपको 25 डिग्री का मिल गया। अब आपके x के प्लेस पे ये कितना मिल गया, तो ये आपको 25 डिग्री का मिल गया। अब इतना आपको पता है कि एंगल एस टी आर जो है वो एस टी आर क्या होगा, तो ये यहां पे आप कह सकते हो एंगल एस टी आर ये इक्वल किसके आ जाएगा, तो 2 इंटू एंगल एस ओ आर के, सॉरी इसका 2 टाइम्स इक्वल किसके आ जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा एंगल एस ओ आर के, एस ओ आर के। तो यहां से फाइनली आपको क्या कंक्लूजन निकला कि एस टी आर, अभी आपने एस टी आर फाइंड किया वो कितना का था, तो एक्स का था, इट मींस 25 का था। यहां से आप कह सकते हो कि 2 इंटू 25, और ये इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल एस ओ आर के। अब एस ओ आर के आ गया। यहां पे देखो कि सॉरी हमने SOR एंगल ले लिया, ये एंगल तो है ही नहीं, ये एंगल SOP है। तो यहां पे आप इसको SOP कर लो, SOP ये एंगल आपको दिख रहा है, ये एंगल Y है, तो इसको आप SOP कर लो। एक बार जरा सा इरेज कर लेते हैं यहां पे। ये कितना आ गया, तो आपको X पता चल गया कि 25 डिग्री का है। इसका मतलब SO और P एंगल SOP ये कितना आ जाएगा, तो 2 इंटू 25 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 50 डिग्री का। अब एक चीज देखो कि SOP को ही यहां पर नाम Y दिया गया, तो इसका मतलब आप यहां से कह सकते हो कि डायरेक्ट Y इक्वल्स टू आपको कितना आ गया 50 आ गया। यहां से ये भी आपको मिल गया 50 डिग्री का। बातें समझ में आ गई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपसे पूछा गया कि Z का वैल्यू क्या होगा, तो इन ट्रायंगल SOP, तो यहां पे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इन ट्रायंगल SOP, अगर हम SOP की बात करेंगे तो अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। अब देखो यहां पे आप कि अगर हम बात करेंगे SOP की, तो एंगल O प्लस एंगल P और प्लस एंगल S ये कितना आ जाएगा 180 डिग्री आ जाएगा। अब देखो कि एंगल O किसके इक्वल है Y, इसका मतलब आप कह सकते हो 50 डिग्री के, प्लस एंगल P कितना है ये तो आपको नहीं पता, इसके प्लेस पे Z है,
और एंगल एस आपने 90 डिग्री फाइंड किया और ये इक्वल किसके आ जाएगा 180 के। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा z प्लस 9 और 5 14, इट मीन्स 140 इक्वल आ जाएगा 180 डिग्री के। तो यहां से आपको z का वैल्यू कितना आ गया, तो z इक्वल्स टू आ गया 180 माइनस 140, इट मीन्स ये आपको आ गया 40 डिग्री का। ओके, ये कितना आ गया 40 डिग्री का। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था एक्स वाई जेड क्या होगा, तो आपने x का वैल्यू कितना फाइंड किया, तो x हमको आ गया 25 डिग्री का। y कितना आ गया, तो y का वैल्यू आपने फाइंड किया 50 डिग्री, और z कितना आ गया, तो z अभी हमने फाइंड किया 40 डिग्री का। ओके, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब चलो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि व्हाट मस्ट बी subtracted from 16x cube minus 8x square plus 4x plus 7 show that the resulting expression has 2x plus 1 as a factor। पहले क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन में कहा गया कि इसमें से मतलब इस एक्सप्रेशन में से किस नंबर को माइनस किया जाए ताकि रिजल्टिंग एक्सप्रेशन जो है वो 2x plus 1 से 2x plus 1 रिजल्टिंग जो है ये 2x plus 1 जो है वो एक फैक्टर बन जाए। अब कैसे सॉल्व करोगे, अब क्या माइनस करेंगे ये तो आपको नहीं पता है, क्या माइनस करने वाले हैं। हम लोग क्या करते हैं, यहां पे इसको a मान लेते हैं, रिक्वायर्ड नंबर को हम a मान लेते हैं। तो यहां से अगर इसको सॉल्व करते हैं तो हम लोग सपोज करते हैं कि fx जो हो जाएगा, fx ये इक्वल किसके आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको 16x क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 7। अब माइनस करने की बात हो रही है तो हम लोग इसमें से माइनस a कर लेते हैं, इसको हमने मान लिया fx। अब एक चीज देखो कि कहा गया कि 2x प्लस 1 फैक्टर हो जाए, इसका मतलब ये हुआ कि 2x प्लस 1 जो है वो इक्वल किसके आ जाएगा 0 के। यहां से आपको 2x इक्वल्स टू आ जाएगा -1, और अगर आप x इक्वल्स टू फाइंड करोगे तो ये आपको आ जाएगा -1/2। अब ये वैल्यू इसमें पुट करो, अगर हम लोग f -1/2 पुट करते हैं तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 16 इंटू एक्स क्यूब है, इसका मतलब -1/2 का होल स्क्वायर। बातें समझ में आ रही है, -1/2 का होल स्क्वायर और -8x स्क्वायर है, इसका मतलब 8 इंटू एक्स के प्लेस पे कितना है -1/2, तो -1/2 का स्क्वायर प्लस 4x, इसका मतलब 4 इंटू एक्स के प्लेस पे कितना आएगा तो -1/2 और प्लस 7 और -a। बातें समझ में आ गई। अब आपको पता है कि f -1/2 ये 0 के इक्वल होगा, इट मींस 0 इक्वल्स टू 16 इंटू। अब देखो कि -1 का अगर स्क्वायर किया जाए तो +1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, -8 इंटू -1 का स्क्वायर करे तो 1 आएगा और 2 का स्क्वायर करने पे 4 आ जाएगा। अब एक चीज देखो कि 16x क्यूब था, यहां पे आपको क्यूब करना होगा, ना कि ये स्क्वायर है। क्यूब करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, लेकिन 4 का क्यूब करेंगे तो ये आपको 8 आ जाएगा। इट्स ओके। अब यहां पे 8 इंटू -1 का स्क्वायर करने पे 1, 2 का स्क्वायर करने पे 4 प्लस। अब देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 कैंसिल कर सकते हो, यहां से आपको आ जाएगा -2 प्लस 7 और -a। ओके, अब इसको यहां सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। अब तो कैंसिल नहीं किया जा सकता, इसको आप यहां पे लिख सकते हो 0 इक्वल्स टू 2 को 1 से मल्टीप्लाई करने पे 2 आएगा, -2 को 1 से मल्टीप्लाई करने पे -2 आएगा, इसके बाद -2 है प्लस 7 और -a। ओके, अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 0 इक्वल्स टू, ये तो कैंसिल हो जाएगा, 7 - 2 5 और 5 - a के इक्वल होगा। यहां से a को इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो a इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, a 5 के इक्वल आ जाएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, क्वेश्चन में पूछा गया कि व्हाट मस्ट बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम, तो a अगर हम लोग सब्सट्रैक्ट करते हैं तो 2x प्लस 1 जो है वो इसका फैक्टर हो जाएगा। बातें समझ में आ गई। अब यहां पे देखो कि a कितना आ गया, ये आपको a 5 के इक्वल आ गया। ओके, अब इसको एक बार रीचेक कर लेते हैं। यहां पे क्या था, यहां पे आपको दिया गया था 16x क्यूब -8x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 और -a
करने पे ये क्या आ जाएगा, अगर a करेंगे तो यहाँ पे आपको कहा गया कि 2x + 1, तो 2x + 1 = 0, 2x - 1 के इक्वल x - 1/2 आ गया। f - 1/2 हमने फाइंड किया, f - 1/2 करेंगे 16 × -1/2 का होल क्यूब माइनस 8 × -1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 × -1/2 × 7 - a। यहाँ तक तो बिल्कुल ओके है। f - 1/2 करेंगे तो ये आ जाएगा आपको 0 और 16 × अब एक चीज देखो, यहां पे एक मिस्टेक कर दिए हैं, क्या, तो माइनस का मिस्टेक है, क्योंकि यहां पे -1/2 का क्यूब है, तो जब माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, तो ये -1 आ जाएगा, क्योंकि -1 का क्यूब करने पे माइनस आएगा और 2 का क्यूब करने पे 8 आएगा और बाकी सब कुछ ओके है। 8 × ये बिल्कुल ओके है, यहाँ पे 4 2 2 4 ये भी ओके है, प्लस 7 ये भी बिल्कुल ओके है। अब बिल्कुल यहाँ पे क्या करना है, बस आपको हल्का साइन चेंज कर लेना है। आई एम सॉरी, यहाँ पे हमने थोड़ा सा एक माइनस का मिस्टेक कर दिया है। अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहां पे आप इसको लिख सकते हो 0 इक्वल किसके आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपको -2 और ये -2 और इसके बाद फिर -2 और +7 और -a के, तो यहां से कितना आ जाएगा, तो 2 2 4 2 6 माइनस का 6 -6 + 7 और -a इसको आप यहां से कह सकते हो 0 = 7 - 6 1, तो 1 - a, तो यहां से आपको a का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। इसका मतलब अगर हम लोग गिवन एक्सप्रेशन में से 1 को माइनस करते हैं तो उसका 2x + 1 फैक्टर हो जाएगा। बातें समझ में आ गई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड राइट डाउन द सॉल्यूशन सेट एंड रिप्रेजेंट ऑन द रियल नंबर लाइन पे। अब देखो इसको सॉल्व कर लो, क्या है, तो फर्स्ट में है आपका -2 + 10x <= 13x और +10। इसको आप यहां सॉल्व कर लो, 13x + 10 और लेस देन हो जाएगा 24 और +10x के 10x के। अब यहां पे इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो इसको एक तरफ आप कर लो, तो ये आ जाएगा -2 और -10 लेस देन इक्वल्स टू, इस तरफ 13x है और इसको इस तरफ अगर शिफ्ट करेंगे तो -10x आ जाएगा। यहां पे अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो -2 और -10 -12 और -12 लेस देन इक्वल्स टू हो जाएगा 13x - 10x, इट मींस 3x के। तो इसको आप यहां पे लिख सकते हो -12/3 और ये लेस देन इक्वल्स टू हो जाएगा x के, तो यहां से 3 1 जा 3 3 4 जा 12, तो यहां से आपको आ जाएगा यहां पे कितना आ गया, तो ये आपको -4 आ गया और ये -4 इक्वल किसके आ गया, तो -4 ये लेस देन इक्वल्स टू हो गया किसके, x के। यहां तक आ गया। अब इसको आप सॉल्व कर लो। यहां पे देखो कि 13x है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 13x और -10x लेस देन किसके है, तो 24। अब देखो इस तरफ 10 को शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, -10 होगा, मतलब -10। यहां से 13 - 10x तो ये आ जाएगा 3x और ये लेस देन हो जाएगा 24 - 10 करेंगे तो 14 आएगा, यहां से 14 आ जाएगा। यहां से कितना आ गया, ये 3x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, तो x लेस देन हो जाएगा 14/3, या आप इसको लिख सकते हो मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहेंगे तो x लेस देन हो जाएगा 3 4 जा 12 2 14, इट मींस 4 होल 2/3 के, 4 होल 2/3 के। ओके, एक चीज का आपको ध्यान रखना होगा यहां पे, ये क्या कहा गया आपको कि x जो है वो मेंबर किसका है, z का। z कहने का मतलब क्या होता है, इंटीजर्स का। अगर इंटीजर्स है तो हमें क्या लेना है, सिर्फ 4 ही लेना होगा, बाय को नहीं लेंगे। तो अब यहां पे आपको कहा गया कि नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो ये नंबर लाइन रहा आपका। किस पे रिप्रेजेंट करना है, तो रियल नंबर लाइन पे, तो ये 0 आ गया। 1 2 3 4 5 और इस तरफ करेंगे -1 -2 -3 -4 और -5। ओके, तो यहां पे अगर एक साथ इसको हम कंक्लूड करके लिखे तो क्या लिख सकते हो, तो x जो है ये लेस देन इक्वल्स टू -4 है और लेस देन किसके आ जाएगा, 4 के। लेस देन आ जाएगा किसके, तो 4 के। तो यहां से आप इसको लिख सकते हो 4 होल 2/3 है, तो यहां पे 4 तक आ जाएगा। तो इसको अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो यहां पे आप इसको लिख सकते हो, यहां से स्टार्ट करो, एक पॉइंट आ जाएगा कहां पे, तो -4 पे। सेकेंड पॉइंट कहां पे आ जाएगा, तो 4 पे, यहां पे आ जाएगा। अब यहां से यहां तक यही आपका
ये रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। बातें समझ में आ गई? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि इन द गिवन फिगर ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर ओ। मतलब कहा गया कि दिए गए सर्कल में ए बी जो है वो किसी सर्कल का डायमीटर है। ओके, सेंटर क्या है? तो ओ है। आगे कहा गया कि बी सी डी इक्वल्स टू 130 डिग्री गिवन है। तो फाइंड, क्या फाइंड करना है? फर्स्ट फाइंड करना है डी ए बी। डी ए बी कहने का मतलब ये एंगल फाइंड करना है। ओके, और क्या कहा गया? सेकंड में आपको फाइंड करना है डी बी ए। अब डी बी ए इसका मतलब ये एंगल फाइंड करना है, दो एंगल फाइंड करना है। ओके, अब देखो एक चीज, क्वेश्चन को गौर से देखो कि यहां पे पॉइंट ए बी, पॉइंट बी बी, पॉइंट सी बी और पॉइंट डी बी सर्कल पे है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आ गया। और आपने एक प्रॉपर्टीज पढ़ा होगा थ्योरम में कि यहां पे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ये तो आपका बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है। यहां पे आप कह सकते हो सिंस ABCD is a cyclic quadrilateral, अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा तो आप कह सकते हो कि एंगल A प्लस एंगल C 180 डिग्री होगा। क्यों 180 डिग्री होगा? अकॉर्डिंग टू थ्योरम आपको पता है कि सम ऑफ अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल। ओके, अब देखो कि एंगल ए कितना है, नहीं पता। एंगल सी कितना है, तो एंगल ए आपको नहीं पता है। एंगल सी के बारे में आपको दिया गया है कि एंगल सी जो है वो 130 डिग्री का है और ये इक्वल आ जाएगा किसके? 180 के। यहां से अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो एंगल ए इक्वल्स टू आ जाएगा 180 माइनस 130। 180 माइनस 130 इट मींस कितना आ जाएगा? 50 डिग्री का। इसका मतलब ये कितना आ गया? तो ये आपको आ गया 50 डिग्री का। बातें समझ में आ गई? अब ये 50 का आ गया और क्वेश्चन में चलो इसका वैल्यू कहा था फाइंड करने, तो हमने फाइंड कर दिया। अब इसका वैल्यू आपसे पूछा गया, किसका? तो ये आपको पूछा गया कि डी बी ए, मतलब डी बी और ए ये पूछा गया, मतलब बी का। तो डी बी ए की बात करें, आप इससे इसको ज्वाइन कर सकते हो। अब डी बी ए कहने का मतलब कंप्लीट बी नहीं आपसे पूछा गया, इतना ही बी आपसे पूछा गया। बातें समझ में आ रही हैं? तो इसको आप यहां पे फाइंड कर लो, इसको आप कंप्लीट को यहां से हटा लो। हमें क्या पूछा गया? ओनली पूछा गया है डी बी ए, मतलब ये एंगल सिर्फ हमसे पूछा गया। अब आप एक बात बताओ कि यहां पे ए बी के बारे में क्या पता है कि डायमीटर है, और ये डायमीटर होगा तो यहां का एंगल कितना का होगा? 90 डिग्री का। ये तो आपको प्रॉपर्टी पता है। तो यहां पे आप कह सकते हो कि एंगल ए डी बी ये आ जाएगा 90 डिग्री का। क्यों आ जाएगा? तो आप कह सकते हो एंगल इन सेमी सर्कल। और सेमी सर्कल पर का एंगल कितना का होता है? 90 डिग्री का। यहां से आपको पता है कि ये 90 डिग्री आ गया। अब आप ले लो इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी और डी। अगर हम ए बी डी की बात करें तो आपको पता है कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। इसका मतलब एंगल ए डी बी प्लस एंगल बी ए डी प्लस एंगल डी बी ए। क्या फाइंड करना है यहां पे? डी बी ए, डी बी ए, और ये सम कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। क्यों होगा? क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब यहां पे वैल्यू पुट कर लो। अब देखो कि एंगल एडीबी, एडीबी कितना का है? 90 डिग्री का। इसके बाद एंगल बीएडी, बीएडी कितना का है? 50 डिग्री का। और इसके बाद एंगल डीबीए, ये आपको नहीं पता, डीबीए, और ये इक्वल किसके आ गया? 180 डिग्री के। अब इसको आप सॉल्व करो। यहां पे अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 90 और 50 140 आ जाएगा। तो यहां से आप डायरेक्ट कह सकते हो कि एंगल डीबीए ये इक्वल किसके आ जाएगा? तो 180 माइनस 140, 140 इट मींस कितना आ जाएगा? तो ये आपको आ गया 40 डिग्री का। ये एंगल भी आपने फाइंड कर लिया कितना का? 40 डिग्री का। और यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। ओके।